हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप बेहतर से बेहतर मार्क्स, बेहतर से बेहतर परसेंटेज गेन कर सके। देखिए, किसी से भी आप पूछिएगा कि भाई एग्जाम में आप कैसे स्कोर लाएं, तो सीधा सा एक लाइन का आंसर है कि भाई खूब पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। लेकिन सिर्फ मैं इतना नहीं मानता हूं कि आप सिर्फ पढ़ के और सिर्फ पढ़ के ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ, मेहनत करने के साथ साथ, सिलेबस को समझने के साथ साथ आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, एक तैयारी के लिए आपके पास एजेंडा होना चाहिए कि किस तरह से आप स्कोर लाएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल में जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर बनाए जा रहे हैं, सपोज दैट जिस एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं है, जिस क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, तो ये आपके 100 नंबर के पेपर बनेंगे। इन 100 नंबर में आपको क्वेश्चंस 200 नंबर के पूछे जा रहे हैं। मतलब यदि आपको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना है तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आपको 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है तो आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। तो आपके टोटल पेपर हुए 200 मार्क्स के, और उसमें से आपको 100 मार्क्स के पेपर बनाना है। तो मेरे समझ से, मेरी जो व्यक्तिगत ओपिनियन है उससे, जितने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं ठीक उतने ही क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। तो ये बड़ा ही स्पष्ट रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर हम किस क्वेश्चंस को बनाएंगे और किस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यदि आपको ठीक ढंग से इस विषय में पता है कि किस क्वेश्चंस को हम बनाएंगे, किस क्वेश्चंस को हम छोड़ देंगे, तो फिर आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास यदि क्वेश्चंस की संख्या, क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस को आप बनाएंगे जो क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से आता है। लेकिन इस संदर्भ में आप कभी उन क्वेश्चंस को भी टच कर लेंगे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है, तो उसमें आपका टाइम लग जाएगा और वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किन क्वेश्चंस को हमें बनाना है और किन क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है। तो आज का जो डिस्कशन है, आज का जो क्लास है, इसी विषय पे है। फर्स्ट हम लोग एक सब्जेक्ट ले रहे हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम 2024 में आपकी स्ट्रेटजी 12th इंग्लिश में क्या होनी चाहिए। कौन सी आप स्ट्रेटजी लगाकर 12th इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर बड़े आसानी से ला सकते हैं। मतलब इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर, 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए। क्या ये लाना इम्पॉसिबल है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये लिटरेचर का सब्जेक्ट है, क्या इसमें इतना स्कोर आ सकता है? बच्चे लाते हैं, बच्चे लाए हैं, तो आप भी ला सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगेन मैं उसी बात पे फिर से एक बार ज्यादा इम्फेसिस करूंगा कि वो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी रणनीति क्या है, आपका तौर तरीका क्या है, कि किस तरह से आप 12th के इंग्लिश के पेपर को देखते हैं, किन क्वेश्चंस को आप बनाने के लिए जाते हैं, किन क्वेश्चंस को आप बनाने के लिए नहीं जाते हैं। तो चलिए इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप हैं हमारे साथ हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। तो यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए विद्यार्थी हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सबका भला होने वाला है। तो यदि आप समझिए कि पेपर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पेपर देखना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने जो अभी पेपर दिखा रहा हूं कि ये आपके इस बार के सेंटअप एग्जाम का पेपर है, सेंटअप एग्जामिनेशन 2023। सेंटअप एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले होता है, बच्चों को इस बात से अवगत कराने के लिए कि आपका आने वाला बोर्ड में पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो इससे बेहतर कुछ विकल्प है नहीं जिससे हम लोग ये समझ सके कि हमारे बोर्ड में हमारे पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो सेंटअप एग्जाम को यदि आप ठीक ढंग से देखेंगे तो आपको यहाँ पर बड़े साफ शब्दों में दिखाई मिलेगा कि टोटल आपको यहाँ पर 107 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, 7 क्वेश्चन सब्जेक्टिव्स के, टोटल 107 क्वेश्चंस दिए गए हैं। समय दिया जा रहा है 3 घंटा 15 मिनट। आप 3 घंटा ही अपने झोली में मान के चलेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर है और एक एक इंस्ट्रक्शंस को भी बारीकी से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं
इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब जो परीक्षार्थी है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज या हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट्स इन द ओएमआर आंसर शीट। जो आपको ओएमआर है उस पे जो आपको फिलअप करना है उसको जरूरी है फिलअप करना। पहला काम आप यही कीजिएगा, वरना आप 50 बना लो 40 बना लो, यदि आपने ठीक ढंग से नहीं भरा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, जितना आपने प्रैक्टिस किया है उतने शब्दों में ही उत्तर दें। और फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, आपको राइट हैंड साइड में मार्जिन दिया गया है जिसमें आपको मार्क्स भी दिखाए गए हैं कौन क्वेश्चन कितना। और ऐसे कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा 15 मिनट आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मिलेंगे वगैरह वगैरह। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन शुरू हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव का, कह रहे कि 1 to 100 हैव 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। 1 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन है उसमें से आपके 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक सही है, उसी एक सही को आप ओएमआर शीट पे ठीक से भरेंगे। और कह रहा है कि आपको 100 में से सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस बनाने हैं? 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूरा दिखा दिया गया। तो ये आपका पेपर का ऐसे हर पेपर में पैटर्न आपको लिखा रहेगा, तो अंग्रेजी के पेपर में आपका ये पूरा आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, ठीक है। अब देखो जैसे ही बच्चे को ये दिखा, पहला नंबर क्वेश्चन दिखा राजीव कैन विन द प्राइज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखा गया है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब बच्चे इस पे टूट पड़े, बनाओ बनाओ बनाओ, है ना। बट आपको सबसे डिफरेंट करना है ना, आपको और सारे विद्यार्थी से काफी अलग करना है कि आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल अलग दिखे। कौन क्या कर रहा है देखो। अब कितने लोग तो ये कहेंगे कि भाई पहले पेपर को ही पढ़ लो, भाई 100 क्वेश्चन है, पढ़ने में ही तेरे 20-25 मिनट चले जाएंगे। नहीं, पेपर को पढ़ना नहीं है, फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है वो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन। और मेरा मानना है कि जैसे ही आपका पेपर ये आए, आप सीधा पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 61 पे, सीधा पहुंच जाओ, आप पेज पलटते जाओ और क्वेश्चन नंबर 61 पे चले जाओ। बोले सर 61 पे ऐसा क्या है? 61 पे क्या है वो आप देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट्स। जो आपका टेक्स्ट है, जो आपका बुक है जिसका नाम क्या है भाई, रेनबो पार्ट 2, उसी रेनबो पार्ट 2 से, और जो आपका एक और बुक है जिसका नाम है ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इस दोनों बुक से 61 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। इन्हीं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले बनाना है। यदि आप रेनबो पार्ट 2 के हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को बारीकी से पढ़े हैं, यदि आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हर चैप्टर्स को बारीकी से पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव्स को, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चा जो है इस 40 में से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 35 क्वेश्चन आसानी से कर देगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहते ही हैं जो क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं नहीं, सीधा सा बात है। तो ये सर यहां से क्यों बनाने, ग्रामर क्यों नहीं बना? बोले बेटा ग्रामर बनाने के लिए भी मौका देंगे, लेकिन देखो जब शेर शिकार करने निकलता है तो वो देखता है कि सबसे कमजोर हिरण कौन है, कौन छोटा है, कौन बच्चा है, कौन बीमार है, उस पर लपकता है। उसी तरह जब आप क्वेश्चन में, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना, तो सबसे पहले ये देखे कि कौन सा क्वेश्चन आसान है। और ये 61 से 100 तक का जो क्वेश्चंस होते हैं ये आसान होते हैं कंपैरिजन में जो ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को बनाना जरा आसान होगा, एक बार में पढ़ के आप फटाक से उत्तर दे सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को ही पहले आप क्या करेंगे, बनाएंगे। इस क्वेश्चंस को ही पहले आप टच करेंगे, इस क्वेश्चंस को ही पहले आप देखेंगे। अब इसमें से भी बस जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है एक बार में उसी क्वेश्चंस को बनाइए, उसके अलावा मत बनाइए। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ते जाइए, ये पहली चीज। तो मेरी ओर से पहला टिप्स क्या हुआ, पेपर पढ़ने के बाद ही फटाक से पेपर निकालिए, 61 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचिए और 61 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचने के बाद वहां से 100 तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एक अच्छा पैटर्न आपको यूज करना है। वो पैटर्न क्या है कि जो क्वेश्चन बना रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि ये 61 नंबर क्वेश्चंस बन गया, तो इसको आपने ऐसे टिक कर लिया, ठीक है।
62 नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बना है और इसको पढ़ के भी ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर लिए। 63 नंबर क्वेश्चन ऐसा पढ़ के लग रहा है कि सर इसको यदि 2-3 बार पढ़ेंगे तो शायद बन जाएगा, तो आप इसे ऐसे सर्किल कर ले। ये आप समझिए कि आपका क्या हो गया, ये आपका एक सिस्टम हो गया। अब जो जो क्वेश्चंस बनाए हैं उस पे आपका टिक है। जो आंसर आ रहा है हैप्पीनेस इज अ लार्जली मेंटल कंडीशन, तो आंसर को ऐसे नीचे से अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को एक बार में नहीं बनाना है, वरना इसमें ज्यादा बच्चे फंसते हैं और ज्यादा वही बच्चे फंसते हैं जो थोड़े से क्या है कम तेज टाइप के विद्यार्थी है। उनको लगता है कि सारा क्वेश्चन पहले आराम से बना ले और उसके बाद बैठ के ऑब्जेक्टिव को भरेंगे। हो ही नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग जानता है कि इस पे तुम सी लगाए और वहां पे बी भर दिया और एक बार बी पे तुम्हारा टिक लग गया तो लग गया, काम खत्म। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करें, जैसे मान लो कि 61 से शुरू कर रहे हो तो 61, 62, 63, 64, 65 5 क्वेश्चन है ना जी। तो इस पहले 5 क्वेश्चंस को बना लो, इसमें से जो जो क्वेश्चंस आ रहा है वो जैसे मैंने टिक बताया वैसे कर दो। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर से टिक लगा दो, जो क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाले नहीं उसको क्रॉस लगा दो। ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन को दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट में हम पढ़ेंगे और वो बन जाएगा उसको सर्कल कर दो। इससे जब सेकेंड राउंड में तुम क्वेश्चंस फिर से बनाने आओगे तो तुम्हारे पास बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी कि इस क्वेश्चन को मेरे को छूना भी नहीं है, क्योंकि ये टाइम मेरा ले लेगा और ये बनेगा भी नहीं। और यही क्वेश्चन को आप फिर से टच करोगे। मान लो कि सेकेंड अटेम्प्ट में भी इसको इस पे 1 मिनट 40 सेकंड 50 सेकंड समय दिए और ये नहीं बना, फिर से इसको क्रॉस कर देंगे, अब इसको भी हम नहीं छुएंगे। क्योंकि तुम जितना मन उतना चाहो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि तुमको 100 में से 50 ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसीलिए तुम गलत क्वेश्चन बना के बेटा आप रिस्क क्यों लोगे, बताओ ना, क्यों रिस्क लोगे। वही क्वेश्चंस बनाओ जो क्वेश्चंस आसान हो, जो क्वेश्चन ठीक हो, उन्हीं क्वेश्चंस को आप बढ़िया से बनाओ। तो ये बात बड़ा अच्छा से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया। अब 61, 62, 63, 64, 65 बना के तुरंत से क्या कर लो, रंग लो। रंगने के लिए एक अच्छा सा पेन रखो, ओएमआर शीट को कलर करने के लिए एक अच्छा सा पेन रखो, उसी पेन से भरो। कोई बच्चे बहुत पतला पेन से भरते तो भरते 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 पूरा ओएमआर में छेद कर देते हैं, समझ में, ऐसा नहीं। ऐसा कलम यूज करो कि जेल पेन नहीं, जेल पेन नहीं, क्योंकि जेल पेन फिर उस पे वो हो जाता है ना, तो उसी पे पेंटिंग बन जाएगा तुम्हारा। आराम से तुम क्या करो कि एक ऐसा कलम रखो जिसे खूब अच्छे से 4-5-6 बार घुमाने के बाद फटाक से तुम्हारा अच्छा से ओएमआर शीट भर हो जाए, फिलअप हो जाए। ये कर लो 65। अगले बार जब जाएंगे तो अगले पेज पे तुम जाओगे तो 66 से लेके और समझो कि एक बार में तुम 72 तक 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इससे ज्यादा नहीं, 6 क्वेश्चंस में से जो बनेगा फिर से उस पे आप टिक लगाओ आराम से, जो नहीं बनेगा उस पे क्रॉस करो और जो दोबारा बन सकता है उस पे सर्कल करो। और ऐसे करके 6 क्वेश्चन में से मान लो कि 3 ही बना तुमसे, तो 3 क्वेश्चन को फिर फटाक से रंग लो। तो इसमें तुमको गलती होने का बेटा संभावना एकदम ना के बराबर रहेगा, एकदम गलती नहीं होगा। क्योंकि उसी समय जो भरोगे, उसी समय जो बनाओगे, उसी समय उसको सर्कल कर लोगे, तो फिर एकदम आराम से तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो यहां से 61 से लेके 100 तक तुमने क्वेश्चन बनाया बेटा। और यदि तुमने सारा चैप्टर्स ठीक ढंग से पढ़ा है, मैं भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ हर चैप्टर का, उसका वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यदि किसी ऑफलाइन ब्रांच पे हमारे पढ़ते हैं तो वहां पे मैंने गेस्ट पेपर भी बनाया है, वो भी आप ले सकते हैं। यदि आप बाहर के स्टूडेंट्स हैं फिर भी आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो ऑफिस में कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया। अब सर हम जब वहां से आगे बढ़ेंगे तो सपोज दैट मैं मान के चलता हूं जिस बच्चे की ठीक तैयारी है वो बच्चा भी 30 क्वेश्चन आराम से कर लेगा ऑब्जेक्टिव्स के, ठीक है, 30 क्वेश्चंस। जिस बच्चे की एक्सीलेंट तैयारी है वो बच्चा 35 क्वेश्चन कर लेगा। मैं तुमको ठीक में ही मान के चल रहा हूं, मैं तुमसे एक्सीलेंट की उम्मीद नहीं कर रहा बेटा। चलो तुमने ठीक ही तैयारी किया, 30 क्वेश्चंस बना लिए, तो फिर भी तुम्हारे पास 20 क्वेश्चंस है। अब देखो तुम ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये टॉपिक पढ़ लो वो टॉपिक पढ़ लो, सर ये भी आता है वो भी आता है। अरे आने को तो आप 1 से लेके और 60 तक के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखो ना, क्या नहीं पूछा है, सब कुछ पूछा है। देखो वॉइस पूछा है, नरेशन पूछा है, और यहाँ पे देखो एंटोनेम पूछ दिया है, टाइम एंड टेंस पूछ दिया है, फिर से यहाँ पे आपको फिर से वर्ड से क्वेश्चन पूछा है, एक्सुलरी वर्ब से पूछा है, और इसमें फिर से आपको टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछा। क्या नहीं पूछा बेटा, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछा है ना, हर चीज से आपको क्वेश्चन पूछा, फ्रेज से क्वेश्चन पूछा है। तो सब पढ़ोगे, सब पढ़ोगे
फिर होगा नहीं होगा। तो क्या करना है सर, एक टारगेट बना लो कि फिर क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है। तो टारगेट क्या है जरा ध्यान से देखना है। अब जब हम ग्रामर वाला क्वेश्चन, ग्रामर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप घर पे अभी से 3-4 टॉपिक का रिवीजन करो। वॉइस ले लो, नरेशन ले लो, और इन दोनों को रिवीजन करने से पहले टाइम एंड टेंस ले लो। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसका आप खूब बेहतरीन ढंग से रिवीजन करो। इसके साथ यदि आप चाहोगे तो एक और टॉपिक ले लो कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, सिंटेक्स। क्योंकि 10 से 15 नंबर, 20 नंबर टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। वॉइस का क्वेश्चन 4 नंबर का, सेंटअप एग्जाम में तो 2 ही नंबर पूछा है लेकिन 4 नंबर का पूछेगा। नरेशन 4 नंबर का, सिंटेक्स 3, 4, 5 नंबर का। तो इसी से तो 27-28 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो तुम एक्स्ट्रा तैयारी क्यों करोगे? एक्स्ट्रा तैयारी करने का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा तैयारी करोगे तुम्हारा ज्यादा कंसंट्रेशन लगेगा। तो अब ये 4 पॉइंट पढ़ो, 4 से क्वेश्चन देखो। अब जैसे कि जहां जहां पैसिव वॉइस है पहले उसको बना लो, फिर यहाँ नरेशन है इसको बना लो, फिर जो टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन दिखे जैसे ये वाला, ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है इसको बना लो, ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है इसको बना लो, ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है इसको बना लो, ये भी टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है बना लो, ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है बना लो, ये सब टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन से बना लो। इस बीच में तुमको ऐसे भी आसान आसान क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे करे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये 2 वर्ड का पूछता है। इसमें बोला कि फॉरेनर का सही स्पेलिंग चुनिए, तो यदि आपकी थोड़ी सी भी स्पेलिंग ठीक है तो यह आसान सा शब्द देता है, आप चुन लीजिए फॉरेनर का सही स्पेलिंग। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है, ये इसको पढ़ना नहीं है, कह रहे कि पैसिफिक ओशियन के पहले क्या लगाएंगे। तो आपको पता है कि सागरों महासागरों के नाम का पहले द लगाते हैं, तो आपने यहाँ पे द लगा दिए। तो इस सबको पढ़ने के लिए जरूरत नहीं। तो ग्रामर में आप 4 ही टॉपिक पे जोड़ दो, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, और एक्स्ट्रा में यदि लेना है तो क्या ले लो, सिंटेक्स, जिससे एक भी क्वेश्चन आपके ना छूटे। तो यदि 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं 1 से लेके 61 से लेके 100 तक, और उसके बाद यहां से 1 से लेके 50 में से मात्र 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें आसान आसान 1-2 वर्ड मीनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे, 1-2 आसान आसान आर्टिकल के क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 वॉइस के क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 नरेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे ही आप देख लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो जिस भी चीज का हो, लेकिन आपको वर्ड मीनिंग का ही क्वेश्चन पूछा है कि अब यहाँ पे वेदर का सही स्पेलिंग चुनने के लिए कह रहा है, तो इसमें कौन सी पढ़ाई पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, एंटोनेम मतलब होता है उल्टा, बोला ब्रिलियंट, ब्रिलियंट तो सब लोग जानता है कि तेज, तो ब्रिलियंट का सर उल्टा क्या होगा, तो डल हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आसान आसान। तो इसीलिए वही क्वेश्चंस आप बनाएंगे जिन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, जिन क्वेश्चंस की आप लोगों ने क्या करी है, तैयारी करी है, उन्हीं क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन हिंदी इंग्लिश का ऐसे आप करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद चलेंगे अगले चीज पे, और वो क्या है कि सर आखिर हम लोग सब्जेक्टिव पेपर्स को कैसे लिखे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर सब्जेक्टिव पेपर्स को कैसे लिखे। तो ये थोड़ा सा अब आगे हम एक दूसरा पार्ट इसमें लेके आएंगे कि इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर्स को कैसे लिखें, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट अभी डिस्कशन किया, इसको आप समझिएगा, पढ़िएगा, 2-3 बार देखिएगा, और इस चीज को यदि आप परीक्षा में इंप्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी आप 12th के इंग्लिश के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, रेनबो पार्ट 2 से करके बना हुआ है, उसमें सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, और चैप्टर्स के साथ साथ हर चैप्टर्स का उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। उससे आपकी खूब बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, यही 12th बोर्ड एग्जाम 2024 की स्ट्रेटेजी क्या हो, इसमें आप इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर्स को कैसे लिखेंगे, इस चीज पे विस्तार से चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।